जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूँ शमशाद मांगट। नाजरीन, आप भी देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च पे जो हमला किया गया उसकी तहकीकात जो हैं वो तो जिन लोगों ने करनी है वो तो करनी है, लेकिन जो टीवी चैनल्स पे आ रही है वो तेज़ी के साथ उसमें डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। ये जो शख्स है सोदरा का रहायशी मोहम्मद नवीद, उस हवाले से काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो किसका तल्लकदार था। मुस्लिम लीग नून का इम्तियाज़ बागड़ी जो मकामी रहनुमा है उसका ये कार ख़ास समझा जाता है, लेकिन अब मुलज़िम ने खुद बताया कि उसने साजिद भट्ट और वकास नामी दो बंदे हैं जिनसे ये पिस्तौल ख़रीदा था। अमूमी तौर पे इस पिस्तौल की कीमत तकरीबन 5 लाख बताई जा रही है और ये गैर लाइसेंसी असला है। और नाजरीन, नवीद के बारे में बताया जाता है कि इसके जो घर वाले हैं इनका अपना काम जो है प्लम्बरिंग का है। तो इसने ये कीमती पिस्तौल कैसे हासिल किया, फिर इसको किस तरीके से वहाँ पे पहुँचाया गया और फिर इसको पहले से ये बयान रटाया गया। और सबसे अहम बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब ने अगरचे एक्शन तो लिया कि ये वीडियो लीक कैसे हुई, लेकिन उसके बाद एक और वीडियो आ गई। यानी जब मुलज़िम का बयान लिया गया वो सिर्फ 3-4 मिनट का नहीं था, तकरीबन 10 मिनट की वीडियो फौरी तौर पे वहाँ पे बनाई गई। अब उस SHO से पूछा जाना चाहिए, उसको मुअत्तल करके घर ना बिठाएं, उसको शामिल तफ्तीश करें कि उसको किसने कहा कि ये फौरी तौर पे मुलज़िम का बयान रिकॉर्ड किया जाए। और दूसरी अहम बात यह है कि क्या मुलज़िम से सवाल करने वाला SHO ही है या कोई और है, क्योंकि इस बारे में काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि मुलज़िम से जो सवालात कर रहा है वो बड़ा कारीगर आदमी है, उसको पता है कि मुलज़िम से क्या करवाना है, और आगे मुलज़िम जो है वो भी कारीगर है क्योंकि उसको सिखाया गया है, तोते की तरह रटाया गया है कि आपने ये चीज़ें बोलनी हैं। तो लिहाजा ये मामला जो है काफ़ी गंभीर होते चले जा रहे हैं और चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं उन पे और चौधरी मोहनस लाई साहब जो हैं उन पे ये भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है कि जो इमरान खान साहब चाहते हैं उस तरीके से तहकीकात हों, उस तरीके से तफ्तीश आगे बढ़े। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि नफ़रत की आग जो है, जो रात को हमने मनाजर देखे हैं पेशावर में भी, रावलपिंडी में भी, बल्कि मुल्क भर में हमने जो एहतजाजी मुजाहरे देखे हैं, अब भी मौका है कि हमारे आर्मी चीफ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो इस नफ़रत के अलाव को कम कर सकते हैं। नफ़रत का अलाव कम करने की कुंजी अब भी जनरल बाजवा साहब के पास ही है। जैसा कि हमारे दीन में है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं कोई गलती हो जाए तो सजदा साहब का आपके पास आखिरी रकत में मौका होता है। जब अत्ताहियात पे आप बैठते हैं तो सजदा साहब कर सकते हैं। तो जनाब कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो मैं समझता हूँ इस वक्त अत्ताहियात में बैठे हुए अपनी मुद्दत मुलाजमत के हवाले से, तो उनके पास आखिरी दिन है, उनको सजदा साहब करना चाहिए। कौम के अंदर जो बदइत्मादी पाई जाती है, जो नफरत पाई जाती है, कौम और फौज जो अलग अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, बाजवा साहब चाहें तो ये एक चुटकी का काम है। अगर वो नेक नीति से ये सारी तहकीकात ना सिर्फ इमरान खान साहब वाली करवा दें बल्कि अरशद शरीफ साहब वाली भी करवा दें तो मेरा ख्याल है कि पहले की तरह अवाम जो है अपनी अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत का रिश्ता उसी तरह कायम रखेंगे। बाजवा साहब, आपसे दस्तबस्ता अर्ज है कि जब मोहतरमा मरियम बीबी ने ये कहा था कि मेरा कमरा किसने तोड़ा है तो आपने खुद तहकीकात करवाई थी और आपके इस इकदाम को सराहा गया था, और फिर आपने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए हसास अदारे के उन बंदों के नाम भी बता दिए थे जिन्होंने वो उनका दरवाज़ा तोड़ा था, जो उनके कमरे में घुसे थे। तो बाजवा साहब, यहाँ पे ऐसी क्या मामलात हैं? तो यहाँ भी आपको बिल्कुल गैर जानबदार तहकीकात करवा देनी चाहिए, बिल्कुल सच अवाम के सामने रख देना चाहिए कि वो कौन थे जिन्होंने अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया, वो कौन थे जो ट्रैप करके उनको कीनिया ले गए, और वो ये कौन है जिन्होंने इमरान खान पे हमला किया, और वो कौन है जिसने एक मुलज़िम को थाने पहुंचाकर फौरी तौर पे उसका बयान रिकॉर्ड किया और वज़ीर आला के नोटिस के बावजूद उसकी 2 वीडियोस रिलीज़ हो गई। बाजवा साहब, ये सबसे अहम जिम्मेदारी आपकी है। ये आप चाहें तो ये काम चुटकी में हो सकता है, लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे तो फिर एक कौम को सच नहीं मिल पाएगा, फिर आपकी मुद्दत मुलाजमत भी पूरी हो जाएगी और आवाम के अंदर जो गम गुस्सा पाया जा रहा है उसमें भी मज़ीद बढ़ोतरी आएगी। उसको कम करने की ज़रूरत है। ये मुल्क हम सब के लिए, ये पाक फ़ौज है वो पूरे 22 करोड़ अवाम की पाक फ़ौज है। तो बाजवा साहब, आपके रिटायरमेंट में आप चंद दिन बाकी हैं, दस्तबस्ता फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि इस मुल्क को संभालने के लिए, इस मुल्क के अवाम और फ़ौज को जोड़ने के लिए कुछ ऐसे इक़दाम करें कि अवाम और फ़ौज फिर से जुड़ जाएँ, नफ़रतें कम हो जाएँ, और तहकीकात ज़रूरी है। ये आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया किसको कहा था, ये आप भी जानते हैं कि ऐसे जो है
टारगेट किलर कहाँ से आते हैं, वो कैसे होते हैं। जैसे मुराद सईद साहब ने सवाल उठाया है कि एक आदमी को गिरफ्तार किया गया था, वो आदमी कौन था, वो कहाँ से आया था, किसने हायर किया था। खुद इमरान खान साहब कहते रहे हैं कि मुझे मारने के लिए बंदे हायर किए गए। तो बाजवा साहब, ये सारे के सारे आसान काम, हमारे पास तो ऐसा कोई इख्तियार नहीं। हमारे पास ये इख्तियार है कि कैमरे पे बैठ के हम सवाल उठा सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, और वो भी एक हद के अंदर, क्योंकि उसके बाद तो फिर आपको पता है कि हर बंदे को अब डर लग गया कि कहीं उसके कपड़े ना उतर जाए। तो बाजवा साहब, आपसे गुजारिश है कि आवाम से मोहब्बत करें। और नाजरीन, ये जो तहकीकात हैं, अब पता नहीं ये तहकीकात दुरुस्त से में होंगी या नहीं होंगी, चूँकि इमरान खान अपना स्टैंड ले चुके हुए हैं, वो अपने 3 बंदों को नामजद कर चुके हुए हैं। आया देखना ये है कि चौधरी परवेज़ लाई में इतनी ताकत है कि वो उन 3 बंदों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर सकें, क्योंकि तीनों बड़े अहम हैं। वज़ीर आज़म है एक, दूसरा वज़ीर दाखिला है, और तीसरा एक अहम एजेंसी का सरबराह है। तो ये मुकदमा दर्ज करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ये कोई आम आदमी के ख़िलाफ़ थोड़ी मुकदमा है। 3 पॉलिटिशियन होते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन साथ में तीसरा जो जुड़ गया है, वो 3 आपको पता ही है, फिर 3 काने होते हैं, जो मुकदमा दर्ज करना बड़ा मुश्किल काम है। तो मोहनिस लाई और चौधरी परवेज़ लाई, ये उनका बड़ा इम्तिहान है कि अगर वो मुकदमा दर्ज करते हैं तो फिर उनकी पिंडी से जो कुराबतदारी है उस पर हरफ आएगा, और अगर वो नहीं दर्ज करते, फिर इमरान खान का जो शुरू दिन से मौक़िफ़ रहा है कि वो मुस्लिम लीग काफ को वज़ारत आला क्यों नहीं देना चाहते थे, तो फिर इमरान खान साहब जो हैं वो इस बारे में कहेंगे कि यही वो वजह थी कि जिस वजह से मैं वज़ारत आला नहीं देना चाहता था, चूँकि मुश्किल वक्त में इन्होंने साथ नहीं देना। और इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी तहरीक को इस मोड़ पर ले आए हैं कि जो एक जहाँ से आगे बिल्कुल अब ख़तरनाक घाटियाँ हैं। तो इमरान खान साहब ने कल ज़ख्मी होने के बाद जो कौम के नाम पैगाम दिया, अपने कारकुनों को कहा कि इंतशार नहीं फैलाना, तो वो बड़ा ज़बरदस्त पैगाम था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दूसरी तरफ से हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी मौसर इक़दामात की ज़रूरत है, बेहतरीन इक़दामात की ज़रूरत है, जिससे कौम का एतमाद बहाल हो। लेकिन अगर कौम का एतमाद बहाल करने की बजाय थोड़ी थोड़ी देर बाद अब मुलज़म का बयान जो है वो उसके टोटे चलाते रहेंगे और कौम को बताने की कोशिश करेंगे, बयानियाँ बनाने की कोशिश करेंगे कि ये एक मजहबी रंग था, तो उस पर कोई तस्लीम करने वाला नहीं है, क्योंकि मुलज़म नवीद जो है उसका सारा कच्चा चटा आवाम के सामने आ चुका है। वो किस जोगा है, कितना काम कर सकता है और क्या कर सकता है, फिर उसका स्क्रिप्टेड बयान जो है वो खुद एक सवालिया निशान है। तो मैं आला हुकाम से फिर अपील करता हूँ कि पाकिस्तान के वसी तर मफाद में, जो आप हमेशा से कहते हैं कौम के वसी तर मफाद में, कौम के वसी तर मफाद में कौम के सामने बिल्कुल सच्चा जो है तहकीकात करवाई जाएं, ताकि कौम जान सके कि ये हैंडलर कौन होते हैं और ये हमला आवर कहाँ से आते हैं, किधर से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस्टेब्लिशमेंट के सोचने की हैं, क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये पता होना चाहिए कि इस वक्त अवाम और फ़ौज जो है वो कहाँ पे खड़े हैं। और मेरा ख्याल है कि हमसे ज़्यादा फ़ौज को पता है, हमसे ज़्यादा हमारे जर्नैलों को पता है, हमसे ज़्यादा हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि इस वक्त मुल्क किस नहज पे खड़ा हुआ है। तो ये भी उन्हीं को ज़्यादा पता है कि क्या करना है। तो बेहतर है, क्योंकि आज जुमा की नमाज़ों में भी मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआएं की गई हैं। अल्लाह ताला हमारे जो बाख्तियार लोग हैं उनको बेहतरीन फ़ैसले करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।